आदिवासी जिंदाबाद, हेतु की हरगड़ी जमीन पर सरकार पर हल्ला बोल, हेतु की हरगड़ी जमीन पर सरकार पर हल्ला बोल। आदिवासी समाज आज के दिन में भी यानी आज़ादी के 75 वर्ष बाद और ये महामारी जो फैली हुई है कोरोना, उस समय भी अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहा है। सभी डॉक्टर, सभी कोई ये चीज़ को बात को कह रहे हैं, सभी WHO का भी गाइडलाइन ये है कि अभी जो थर्ड वेव कोरोना का आया है उसमें सभी कोई अपने घरों में रहे और सेफली रहे, इसीलिए सरकारों ने भी तमाम तरह की एहतियाती कदम उठाए हैं और झारखंड में भी यही चीज़ चल रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आदमी जो है आज भी अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस कोरोना काल में भी उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और यही चीज़ गढ़ा टोली जो रांची लटमा रोड या फिर हेतु के समीप में है, जो हम लोगों ने आपको पहले भी दिखाया था कि एक रास्ता का निर्माण हो रहा था, वहाँ हरगड़ी की ज़मीन थी और उस हरगड़ी के ज़मीन पर इनका आरोप था इन लोगों का कि वहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है और ये लोग चाह रहे थे कि उसको किसी तरीके से वहाँ हटाया जाए। और बाद में वहाँ पर बहुत तरीके के वाद विवाद भी हुए और अंचल अधिकारी भी नामकुम के आए वहाँ पर, और अभी तक रिपोर्ट अभी तक शायद सबमिट नहीं हुआ है या फिर रिपोर्ट की जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो किस तरीके की ज़मीन है। कहा जा रहा है कि DC के पास उसको भेज दिया गया है, जो रांची के DC हैं उनके पास उस रिपोर्ट को भेज दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक जग जाहिर नहीं है कि असल में रिपोर्ट में लिखा क्या हुआ है कि वह हरगड़ी की ज़मीन है अन्यथा नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस कोरोना के काल में भी बहुत सारे आदिवासी समाज के नेता इस गढ़ा टोली में जो हेतु में है, जहां पर कि हरगड़ी ज़मीन पर रास्ते का निर्माण हो रहा था जैसा इन्होंने आरोप लगाया था, यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज भी ये बात कर रहे हैं अपने जल जंगल ज़मीन के अधिकार की और बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हरगड़ी की ज़मीन को बचाया जाए। इसी तरीके से जो सामाजिक दृष्टिकोण से जो इनके सर्विस लैंड है या फिर सामाजिक या फिर धार्मिक ज़मीन है, किस तरीके से इनको बचाया जाए उसकी चर्चा चल रही है और बहुत सारे वक्ता अपने बातों को रख रहे हैं। हम आपको अब बात कराएंगे, जानेंगे कि यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं और नेतागण भी हैं जो अपने आप को आदिवासी समाज के नेता कहते हैं। वो अपने वक्तव्यों को यहाँ पर रख रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि चाहे वो सिद्धू कान्हू की बात हो, तिलका मांझी की बात हो, बिरसा मुंडा की बात हो, वीर बुद्धू भगत की बात हो, सभी ने जल जंगल ज़मीन की लड़ाई को लड़ा और आदिवासियों की पहचान जल जंगल ज़मीन से ही है, ज़मीन से है, धर्म से है, उसके अस्तित्व से है और जल जंगल ज़मीन से है। लेकिन आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी और संविधान के लागू होने के बाद भी जो वीर बिरसा मुंडा ने वीर गाथा को लिखा, जिसके लिए उन्होंने बलिदान दिया, या फिर हम बोले कि सिद्धू कान्हू ने जिस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी, वीर बुद्धू भगत ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, तमाम नेताओं ने, आदिवासियों ने 1857 के विद्रोह से पहले ही बिगुल फूंकने का काम इस भारत देश में कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ में, और उनका मुहिम था कि किसी तरीके से अपने ज़मीन को बचाना है। लेकिन आज भी झारखंड गठन के 21 साल के बाद आज भी आदिवासी समाज को लगता है कि उनका ज़मीन लूटा जा रहा है, लूटा भी जा रहा है सरकारी योजनाओं में या फिर पर्सनल लेवल पर। अगर हम गैर मजरूआ ज़मीन की बात करें, हरगड़ी ज़मीन की बात करें, कहीं ना कहीं खरीद बिक्री हो रही है और उनकी जो है जनसंख्या धीरे धीरे शहरों में और अनुपातिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो घटता जा रहा है। अगर हम इस तरीके से देखें तो आज भी जो है तमाम आदिवासी संगठन रोज़ अधिकार की बात तो करते हैं, हर दिन प्रायः दिन वो आंदोलन की भी बात करते हैं, सरकारों को भी चेताते हैं, लेकिन आज तक जो है उनको लगता है कि जिस तरीके से उनके विकास होनी चाहिए थी, जिस तरीके से उनको अधिकार मिलना चाहिए था, चाहे वो 5वीं अनुसूची की बात हो, CNT SPT का उल्लंघन नहीं होने की बात हो या फिर भूमि अधिग्रहण कानून का पालन करने का बात हो, तमाम तरह के कानूनों में इनको लगता है कि इनको छलने का काम किया गया है। और ख़ास करके गढ़ा टोली जो हेतु में है, जहाँ पर कि हरगड़ी के ज़मीन पर इनका आरोप जो लगाया जा रहा है कि वहाँ पर रास्ते का निर्माण किया जा रहा है, उनको लेकर यहाँ पर लोग बैठे हैं और जो सरकार की नीतियाँ बनती है वहाँ पर भी इसको प्रभावित करने का काम करेगा कि किस तरीके की नीति बने। जो 81 विधायक जो विधानसभा में बैठते हैं वो इनकी आवाज़ को उठाए और एक ऐसा यहाँ पर संरक्षित करने वाला कानून बने कि जो CNT SPT या फिर जो सामाजिक धार्मिक ज़मीन है जिसकी लूट हो रही है
उसके खिलाफ में अगर कोई जाता है और उसके खिलाफ में अगर कोई एविडेंस मिलता है या फिर वो सत्यापित हो जाती है तो क्या उसको कठोर सजा का प्रावधान मिल पाएगा? आज हमारे नेता ही बोलते हैं कि 4000 से ज़्यादा दखल दिहानी केवल रांची जिले में ही है, जो आदिवासियों की ज़मीन को गैर आदिवासियों के हाथों में स्थानांतरित करने का काम किया गया है, या फिर SAR कोड के द्वारा उनको ये भी आदेश दे दिया गया कि ज़मीन वापसी होनी चाहिए, लेकिन आज तक वो भी ज़मीन वापस नहीं हुआ। ये सारे मुद्दे हैं। तो इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे तमाम नेताओं से जो यहाँ पर आए हैं, जो अपने आप को आदिवासी समाज का अग्रणी नेता बताते हैं, सामाजिक सेवक बताते हैं, चाहे वो धार्मिक नेता भी हों, ये वो लोग भी यहाँ पर आए हैं। उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग में वो झारखंड सरकार को ये बताए कि जो उनको संरक्षित कानून मिले हैं संविधान में, खास करके अनुसूचित जनजाति होने के नाते, क्या उनको सख्ती से लागू वो करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। चलते हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज हमारे बीच में मौजूद है आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा जी। वक्तव्य में अभी यहाँ पर बोल रहे थे, बहुत सारे बातों को रख रहे थे। वीर बिरसा मुंडा के बारे में बात कर रहे थे कि वो जल जंगल जमीन की ही लड़ाई को लड़ते थे, और आज हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं, और पता नहीं ये लड़ाई कब तक चलेगा। तो क्या लगता है किस तरीके से निर्णायक लड़ाई आदिवासी समाज आगे समय में लड़ पाएगी? पूरे रांची क्षेत्र में हमेशा आदिवासी ज़मीन पर छीना जा रहा है, और ख़ासकर ये बातें आई है कि हरगढ़ी ज़मीन, पहनाई ज़मीन, इस सब मामले को लेकर के भूमाफिया पूरा लगे हुए हैं। तो हम समझते हैं कि ये आंदोलन के आधार पर ही इसको हम लोग जीत सकते हैं, क्योंकि हरगढ़ी ज़मीन पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप उसको छीने नहीं जा सकते हैं, कानून भी इजाज़त नहीं देता है। पहनाई ज़मीन को छीना नहीं जा सकता है। तो इस सब को लेकर के एक व्यापक रणनीति जो है हेतु ग्राम में मनाया जा रहा है, और इस आंदोलन को हम चाहते हैं कि पूरे झारखंड में ले चलें। और अभी यहाँ पर के लोग, अभी CO आए थे, CO बीच में यहाँ पर आंदोलन हुआ था, तो उसमें रिपोर्ट लिखे गया है। रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं। रिपोर्ट जो भी आए, नेगेटिव या पॉजिटिव, हम चाहते हैं कि वहाँ पर हरगढ़ी ज़मीन बन रही है, और यदि उस पर सरकार हमारे विरोध में आता है तो सभी आदिवासी समाज के लोग विद्रोह के रूप में करेंगे और पूरा विरोध करेंगे। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि पूरे ज़मीन, आदिवासियों की ज़मीन पर पूरे भूमाफिया और गैर आदिवासी के लोग, बाहर के लोग आए हुए देखेंगे, कोई मुकेश वर्मा है, कोई शर्मा है, आदिवासी को आगे करके, भोले भाले आदिवासी को आगे करके उसको पूरी पूंजी लगा करके गैर कानूनी ढंग से सादा हुक्मनामा के और फर्जी हुक्मनामा के आधार पर ज़मीन को छीना जा रहा है। इसलिए इस आंदोलन को हम लोग व्यापक रूप से देख रहे हैं। इस तरीके की योजना तो सरकार ही बनाती है। जो सड़क का योजना बना होगा तो सरकार के द्वारा ही इसको निर्गत किया होगा, पारित किया होगा, योजना बनाया होगा। तो सरकार इस तरीके के नीतिगत जो फैसले लेते हैं, उसमें इस तरीके के फैसले में जो आदिवासियों की जो भावनाएं हैं उसको क्यों दरकिनार कर देती है सरकार? क्या आपको लगता है? देखिए, सरकार जो है वो माफिया तत्व के इशारे पर चल रही है। जब भूमि अधिग्रहण जो कानून बना है 2013 में, स्पष्ट कहा गया है कि आपको यदि अधिग्रहण करते हैं तो जमीन के बदले जमीन देना होगा, आपको सरना स्थल के पहले सरना स्थल देना होगा। लेकिन इसमें कोई प्रक्रिया जो नियम कानून था, इसको धत्ता बता करके एक तानाशाही के तौर पर यहाँ की सरकार, यहाँ के नौकरशाह काम कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ के जो ऑफिसर हैं, ऑफिसर के पीछे भूमाफिया और करोड़पति अरबपति लोग लगे हुए हैं। और हमेशा ये रोड का मामला ही नहीं, आप चले जाइए आप कांके के क्षेत्र में, वहाँ पर भी 3-4 एकड़ ज़मीन छीनी जा रहा है, तो हरगढ़ी ज़मीन है। ये व्यापक जो है जागरूकता हम सबों को होना चाहिए। आदिवासी जो समाज चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, चाहे विधायक हो, और विधायक से भी हम अपील करना चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं कि एक टास्क फोर्स बनाए और जितने भी धार्मिक ज़मीन है उसको एक चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी दे और धार्मिक ज़मीन पे किसी कीमत पर नहीं बने, ये को लेकर के होना चाहिए। क्योंकि जब हम कमज़ोर होंगे तो बाहरी शक्तियाँ हमें हावी होगी। संविधान भी लागू है, तमाम तरीके के 5वीं अनुसूची हो, पेशा कानून हो, तमाम चीज़ हो, विल्किंसन रूल हो, SPT एक्ट हो, CNT एक्ट हो, सारा चीज़ लागू है। लेकिन आदिवासियों की जमीन जैसा आरोप आदिवासी समाज के नेताओं के द्वारा ही लगाया जाता है कि हमेशा उसको जो है लूटा ही जा रहा है, उसको जो है बेदखल किया जा रहा है आदिवासियों को ज़मीन से। तो कहाँ कमी रह जा रही है? आखिर संविधान में तो आपको ये अधिकार मिला है। हमें संवैधानिक अधिकार मिलने के बावजूद भी राज्य के जो विधायिका है, पक्ष और विपक्ष जो है वो उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। क्योंकि देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, विपक्ष के जो है वो आदिवासी हैं। क्योंकि इनको ये संज्ञान लेना चाहिए, जैसे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे कहीं आंदोलन होता है, सब पता है
कि आंदोलन को देखते हुए, उनको संज्ञान लेते हुए एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए। और हम समझते हैं कि ये आदिवासी जो नेता हैं, आदिवासी जो सरकार है, ये बहुत राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, खासकर ज़मीन के मामले को लेकर के। और सुनने भी आया है कि बहुत सारे नेता हैं, मंत्री के पीछे कुछ ज़मीन माफिया हैं, उनका भी धन लगा हुआ है ज़मीन में। तो इसीलिए ये हम अपने सरकार को ही दोष सकते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी नहीं है। जैसे आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो इसके पहले भी सरकार थी, वो भी तो आदिवासी हित की ही बात करती। तमाम सरकारें, चाहे वो आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हो या नहीं रहे हो, लेकिन आदिवासी की तो वो बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। और आज इस बात को आप समझ सकते हैं कि इतने बात करने के बाद भी आखिर कामी और लैप्सेस कहाँ रह जा रही है। आपके प्रतिनिधि भी है, 28 विधायक भी हैं, 5 सांसद भी हैं, लेकिन फिर भी आपके बात को कोई उठा नहीं रहा है। आप खुद आप देखिए, यहाँ पर आप धड़ों में बटे हुए हैं लोग। कभी माननीय बंधु तिर्की ही सेमिनार करते हैं, कभी कहीं और होता है, वो भी उसी बात को बोलते हैं, आप भी उसी बात को बोलते हैं, हर आदिवासी नेता उसी बात को बोलता है। लेकिन लड़ाई तो हर जगह हो रहा है, गांव-गांव में लड़ाई हो रहा है, लेकिन व्यापकता नहीं आ पा रही है, जिसके चलते ये हो रहा है कि उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है। ये खेद प्रकट करते हुए कहना है कि हमारा समाज के लोग कुछ टुकड़े में बटे हैं, लेकिन अभी हम लोग व्यापक रोल अपना रहे हैं कि सब एक मंच में आए और ज़मीन के मुद्दे पर के आगे आए। सरकार पे भरोसा हम इसलिए भी करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, जब CNT एक्ट आंदोलन चल रहा था, तो ग्राम सभा की शक्तियाँ जो है 2017 बनी थी, उस ग्राम सभा की शक्तियाँ को हटा दिया गया था। तो उसको पुनर्स्थापन के लिए ये सरकार को मांग करना चाहिए, वो आवाज़ उठाना चाहिए। तो इसलिए जो हम लोग धड़े से बटे हुए हैं, तो इससे हम लोग एक होंगे। लेकिन सबसे सरकार को इसलिए कहते हैं कि कानून का एक्सरसाइज सरकार करती है, मुख्यमंत्री करती है। यदि आप पहनाई ज़मीन छीन रहे हैं, 5000 लगभग पेंडिंग केस है, सरकार ना उसको ये करेगी। हम अपने तो हथियार में ये नहीं ले सकते हैं। ये मामले तो विधानसभा में उठते नहीं है, कोई भी विधायक उठाने का। तो ये हमारे विधायकों की गलती है। कोई भी हम चुनाव में वो जाते हैं, वो तो मैंडेट लेके जीतते भी हैं। आपका बहुसंख्यक भी है, आपका 26% है, 26% रिजर्वेशन भी मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, जीतते जरूर हैं, लेकिन ये बात यदि नहीं बोलते हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मैंने देखा था कि एक राजेश कश्यपी विधायक हैं जो इस बात को रखे थे कि आदिवासी ज़मीन को ये हड़पी जा रही है, इसको हमें अविलंब संज्ञान लिया जाए। इसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी कमियां हैं, हम नहीं कहना चाहते हैं कि हम लोग सामाजिक तौर पर आंदोलन के रूप में हम लोग अपनी ज़मीन को बचाएंगे। साथ में हम यहाँ के मुख्यमंत्री से भी अपील करना चाहते हैं कि संज्ञान ले और आदिवासियों की जो धार्मिक ज़मीन खासकर और गैर कानूनी ढंग से भी छीना जा रहा है रहती ज़मीन को, उसको बचाने का काम करें। ये हमारी छोटी एक लड़ाई है। आपको हरमू का मामला याद है? आदिवासियों की ज़मीन थी, जो ज़मीन वापस करने की बात हुई थी, बहुत उसमें विवाद हो रहा था, कुछ याद है मामला? याद है भाई, हरमू में भी याद है, कुछ मामले को लेकर के हर जगह है। आखिर वो तो हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, उसका प्रतिफल तो कुछ आया नहीं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये हमारा दोष सरकार की है। सरकार इसलिए कि डेमोक्रेटिक राइट है सरकार को, सरकार इसलिए कि डेमोक्रेटिक राइट है। पूरी पावर जो है यहाँ के मुख्यमंत्री एक्सरसाइज करता है, कि मंत्रिमंडल एक्सरसाइज। आदिवासी विधायक हैं, 28 आदिवासी विधायक, खास करके बीजेपी के जो विधायक हैं, वो तो बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। असरना कोड और आदिवासी कोड के मामले में कभी भी विधानसभा में तो और लोकसभा में तो करने का बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है देश को हिंदूवादी व्यवस्था को बनाना। वो क्यों करेगा आपकी सरना कोड चाहे आदिवासी कोड की बात को लेकर के? और रही बात आदिवासी समाज के लोग सदन में नहीं उठाते हैं, तो नहीं उठाते हैं तो उनको भी एक धार्मिक जो इच्छा शक्ति है नहीं, उन सब जानते नहीं हैं। और अभी तो दिल्ली का मामला है, यहाँ से जो है सरना आदिवासी कोड को लेकर के राजकीय संकल्प पारित करके केंद्र को भेजा है। मामला जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो आपके जितने भी सांसद हैं, 14 सांसद हैं, उसमें से 12 बीजेपी के हैं। तो बीजेपी के सांसद ने तो सत्र में उठाया नहीं आपके। इसलिए नहीं उठाया कि भारतीय जनता पार्टी RSS और बीजेपी की गाइडलाइन पर चलता है, बंच ऑफ थॉट के आधार पर चलता है। उसको पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में जो है हिंदू धर्म स्थापित करना है और उसके गाइड पर चलता है, तो कैसे वो कहेगा? इसलिए हमको अपने से आदिवासी धर्म, आदिवासी को जो हम लोग कर्मकांड मानते हैं, अपने धर्म मानते हैं, उसके आधार पर हमें विधायक चाहिए। हमारा देश में जो वैसे ही संसद चाहिए, तभी हमारे धर्म की परिकल्पना पूरा हो सकता है। अच्छा, ये हेतु का जो अभी हरगढ़ी का जो जमीन है, इसमें क्या किस तरह का लड़ाई आप लोग सब मिलकर लड़ेंगे? हेतु का जो लड़ाई एक जन आंदोलन के रूप में करेंगे। और अभी यदि पुल बनना बंद हो गया है, हरगढ़ी को यदि रोकने का प्रयास करेगा
तो इसमें हम लोग कागज़ कलम से भी लड़ाई लड़ेंगे और उससे ज़्यादा भी नहीं मानेगा तो हम लोग यहाँ पर जो है खूनी संघर्ष करने के लिए भी तैयार है और हर वे हथियार के साथ जो हम लोग विद्रोह करने का काम करेंगे। ये थे प्रेम साहिब मुंडा जी, इन्होंने अपने बातों को रखा है। आने वाले वक्त में देखना है कि किस तरीके से सभी संगठित होकर आदिवासी अधिकार की लड़ाई को लड़ पाते हैं, अधिकार दिला पाते हैं समाज को या नहीं दिला पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा।